नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, धर्म। लेकिन किसी धर्म ग्रंथ की व्याख्या नहीं करेंगे, बल्कि एक व्यक्ति के मन में चल रही उथल-पुथल को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक लेख है जिसका शीर्षक है धर्म पर प्रश्न चिन्ह क्यों। और आज की हमारी चर्चा इसी के इर्द गिर्द घूमेगी, ये समझने के लिए कि कोई इंसान आस्था, तर्क और अपनी रोज की जिंदगी में तालमेल कैसे बिठाता है। और ये लेख इसलिए बहुत खास है क्योंकि इसकी भाषा बिल्कुल भी भारी भरकम नहीं है। इसकी शुरुआत ही एक बहुत ही सीधी सादी तुलना से होती है। लेखक धर्म की तुलना सांस लेने और खाना पचाने जैसी क्रियाओं से करता है। हाँ, तो ये पहली ही लाइन में ये साफ हो जाता है कि लेखक के लिए धर्म कोई बाहर से ओढ़ी हुई चीज नहीं है, बल्कि शरीर और मन के सिस्टम का ही एक हिस्सा है। चलिए इसी बात को पकड़ते हैं, क्योंकि ये वाकई एक बिल्कुल अलग नजरिया है। आमतौर पर जब धर्म की बात होती है तो पूजा पाठ, स्वर्ग नरक ऐसी चीजें दिमाग में आती हैं। बिल्कुल। लेकिन लेखक कह रहा है कि जैसे सांस की लय बिगड़ने पर मन बेचैन हो जाता है या हाजमा खराब हो तो पूरा दिन खराब, ठीक वैसे ही धर्म पर सवाल उठने से मन छटपटाने लगता है। हाँ, मतलब धर्म को सीधे सीधे हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जोड़ दिया गया। बिल्कुल, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग से। और यही तो इस लेख की सबसे बड़ी खूबी है। वो धर्म को आसमान से उतारकर हमारे शरीर के अंदर ले आता है। बात यहाँ पारलौकिक नहीं हो रही, बल्कि एक बहुत ही निजी अनुभव की हो रही है। सही बात है। सोचिए, जब सांस लेने में तकलीफ होती है तो हम ये नहीं सोचते कि ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है, हम बस बेचैन हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। लेखक का भी यही तर्क है कि धर्म पर सवाल उठाना भी एक वैसी ही बुनियादी गड़बड़ी है। और इस बेचैनी का असर कितना गहरा है वो अगली ही लाइन में पता चलता है। लेख में लिखा है कि जब धर्म पर सवाल उठता है तो ऐसा लगता है मानो इंसान और जानवरों में कुछ खास अंतर नहीं रह गया है। ये बहुत गहरी बात है। हाँ, इसका मतलब तो ये हुआ कि लेखक के लिए धर्म सिर्फ रीति रिवाज नहीं, बल्कि वो चीज है जो इंसान को इंसान बनाती है। सही, जो उसे जानवर से अलग करती है। एक तरह से ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमें एक उद्देश्य, एक पहचान देता है, एक नैतिक ढांचा। हाँ, एक नैतिक ढांचा। जानवरों के पास तो इंस्टिंक्ट होती है, वो अपने स्वभाव से काम करते हैं, पर इंसानों के पास धर्म है जो उन्हें सही गलत बताता है, जीवन को एक दिशा देता है। तो जब उस दिशा पर ही शक होने लगे तो पहचान का संकट तो खड़ा होगा ही, जैसे कंपास ही टूट गया हो। बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो हुआ धर्म का एक बहुत ही बुनियादी, लगभग शारीरिक स्तर पर महत्व। इसके बाद लेख इस बात को और खोलता है और धर्म को परिभाषित करने की कोशिश करता है। और परिभाषा भी बहुत सरल है। हाँ, धर्म कुछ और नहीं, हमारे जीवन जीने का तरीका ही है। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है। हाँ, पर इसका असली मतलब लेखक के दिए उदाहरणों से समझ आता है। सही कहा, बिना उन उदाहरणों के ये सिर्फ एक खूबसूरत वाक्य बनकर रह जाता। वही तो, वो उदाहरण ही इस परिभाषा में जान डालते हैं। जैसे सुबह उठते ही सबसे पहले परमात्मा को धन्यवाद देना, बिस्तर से उतरने से पहले धरती को छूकर आशीर्वाद लेना, बिल्कुल, नहा धोकर भगवान को भोग लगाए बिना पहला निवाला ना खाना। ये छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन ये मिलकर एक रूटीन बनाती हैं, एक अनुशासन। हाँ, और ये धर्म को किसी खास समय या जगह तक सीमित नहीं रखता, जैसे मंदिर या पूजा घर। बिल्कुल, ये तो एक तरह से आर्किटेक्चर ऑफ डेली लाइफ है, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी का एक ढांचा। ये आध्यात्मिक अभ्यास को जीवन के हर काम से जोड़ देता है। आप धार्मिक काम नहीं कर रहे, आप धार्मिक तरीके से जी रहे हैं। हाँ, ये करने वाली चीज से हटाकर होने वाली अवस्था में बदल देता है। और इसी में एक और बात है जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर किया, वो ये कि अपने हर काम को पूरी लगन और ईमानदारी से इसलिए करना है क्योंकि कोई देखे ना देखे, पर भगवान हमेशा हमें देख रहे हैं। क्या खूब पकड़ा है आपने। ये एक तरह से एक आंतरिक निगरानी प्रणाली हुई, एक इंटरनल सर्वेलेंस सिस्टम। बिल्कुल, एक आंतरिक नैतिक कंपास। ये कहता है कि आपका आचरण किसी बॉस या समाज के डर से नहीं, बल्कि एक उच्च शक्ति के प्रति आपकी अपनी जिम्मेदारी से चलना चाहिए। आपका काम ही आपकी पूजा बन जाता है। सही है। लेकिन इसमें एक दूसरा पहलू भी है जिस पर हमें सोचना चाहिए। अच्छा, वो क्या? यही भगवान देखने वाला विचार, जहां एक व्यक्ति को ईमानदारी के लिए प्रेरित करता है, वही दूसरे के लिए ये डर और अपराध बोध भी तो पैदा कर सकता है। ये बात तो सही है। तो ये एक दो धारी तलवार है। एक के लिए ये प्रेरणा है, दूसरे के लिए ये बोझ बन सकता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। तो ये जो अनुशासन और नैतिक जवाबदेही की तस्वीर है, ये काफी आदर्श लगती है।
पर असल जिंदगी में मन में सवाल तो उठते ही है ना। बिल्कुल उठते हैं। वो बहुत ईमानदार बनाती है, क्योंकि लेखक इस संघर्ष को खुलकर स्वीकार करती है कि वो अपने बड़ों की तरह पूर्ण रूप से धार्मिक नहीं बन पाई। और वजह थी तर्क, कि मन तार्किक हो जाता था, सवाल करता था। हाँ, और ये वो कश्मकश है जिससे आज की पीढ़ी का हर व्यक्ति शायद खुद को जोड़ पाएगा। और ये इस लेख का शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये भारत में हो रहे एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव का आईना है। अच्छा। ये उस तनाव को दिखाता है जो विरासत में मिली आस्था और पढ़ लिख कर कमाए गए तर्क के बीच होता है। एक तरफ बड़ों का अटूट विश्वास है और दूसरी तरफ आपका अपना मन, जो हर चीज के लिए क्यों और कैसे पूछता है। बिल्कुल। तो लेखक इस कश्मकश से बाहर कैसे निकलता है? उनका कहना है कि जब उन्हें एहसास हुआ कि धर्म असल में जीने का एक तरीका है, तो उनके सवाल शांत हो गए। ईमानदारी से कहूं तो जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा। अटपटा क्यों? क्या ये तर्क के साथ एक तरह का समझौता नहीं है? ये कहने जैसा है कि चूंकि मैं इसे साबित नहीं कर सकती, इसलिए मैं बस इसकी उपयोगिता को मान लेती हूँ। आपका सवाल बहुत जायज है, और कुछ लोग इसे बौद्धिक पलायन मतलब इंटेलेक्चुअल स्केप कह सकते हैं। हाँ। लेकिन इसे एक और नजरिए से भी देख सकते हैं, एक मनोवैज्ञानिक तरीके के तौर पर। देखिए, मन को जब किसी सवाल का तार्किक जवाब नहीं मिलता तो वो बेचैन रहता है। लेखक ने यहाँ सवाल ही बदल दिया। सवाल ही बदल दिया। हाँ, क्या ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध हो सकता है? इस सवाल से हटकर वो इस सवाल पर आ गए कि इस विश्वास का मेरे और मेरे परिवार के जीवन पर क्या असर होता है। अच्छा। उन्होंने धर्म को वैज्ञानिक सच्चाई के तराजू पर तौलना छोड़ दिया और जीवन में उसकी व्यावहारिकता, उसकी प्रैक्टिकलिटी के तराजू पर तौलना शुरू कर दिया, और वहां उन्हें एक संतोषजनक जवाब मिल गया। अच्छा, तो ये सबूत खोजने के बजाय, मतलब खोजना है, इट्स अ शिफ्ट फ्रॉम प्रूफ टू पर्पस। बिल्कुल सही। ये दिलचस्प है। तो तार्किक मन को एक फंक्शनल जवाब मिल गया, भले ही उसे ब्रह्मांड का रहस्य ना मिला हो। उसे ये समझ आ गया कि इस सिस्टम का एक फायदा है, ये शांति, अनुशासन और स्थिरता देता है। बिल्कुल। और जैसे ही ये समझ आया, तार्किक मन को भी शांति मिल गई। ये ऐसा ही है जैसे आप किसी पुरानी हाथ से बनी कुर्सी की तारीफ उसकी इंजीनियरिंग के लिए नहीं, बल्कि इस बात के लिए करते हैं कि वो बैठने में कितनी आरामदायक है। हाँ, और कितनी पीढ़ियों से चली आ रही है। वही, लेखक ने धर्म को उसकी उपयोगिता और विरासत के लिए महत्व देना शुरू कर दिया। और ऐसी एहसास के बाद एक और बड़ा बदलाव आता है। लेखक कहता है कि उनके मन में फिर कभी अपने बड़ों की आस्था पर सवाल करने की इच्छा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उन्हें ये देखने लगा कि इसी आस्था में हमारी सुख, शांति और समृद्धि की नींव डली है। हाँ, ये सिर्फ मानना नहीं है, ये एक तरह का अवलोकन है, अपने आसपास की दुनिया को देखकर एक नतीजे पर पहुंचना। बिल्कुल। अब लेखक अपने बड़ों की आस्था को अंधविश्वास के रूप में नहीं, बल्कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही बुद्धिमत्ता, एंसेस्ट्रल विजडम के रूप में देख रहा है। वो ये समझ पा रहे हैं कि जिस सुख और शांति को वो अपने परिवार में देखते हैं, उसकी नींव शायद इसी अटूट विश्वास में है। ये विश्वास एक मजबूत आधार है। और इस रास्ते पर चलने का नतीजा क्या है? लेख के अनुसार नतीजा ये है कि इंसान होने पर गर्व महसूस होता रहेगा। ये फिर से उसी पहचान वाले विचार पर वापस आता है जिसका जिक्र शुरुआत में हुआ था। हाँ, ये परंपरा से जुड़कर अपनी पहचान को मजबूत करने जैसा है। बिल्कुल। यहाँ जोर अनुष्ठानों की वैज्ञानिक सच्चाई पर नहीं, बल्कि उस स्थिरता और निरंतरता पर है जो वे देते हैं। जब किसी को लगता है कि वो एक लंबी और सार्थक परंपरा का हिस्सा है, तो इससे आत्मसम्मान और उद्देश्य की भावना मजबूत होती है। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें, धर्म को एक शारीरिक जरूरत समझने से लेकर उसे जीने का तरीका मानने तक, फिर तर्क से लड़ने और अंत में परंपरा के महत्व को समझने तक, ये एक बहुत ही व्यक्तिगत खोज की कहानी है। हाँ, ये एक व्यक्ति के सवालों से शुरू होकर समझ तक पहुंचने का सफर है। और लेख एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ खत्म होता है। वो कहता है, धर्म मात्र कुछ ग्रंथों का संग्रह नहीं, बल्कि भविष्य रचयिता भी है। ये तो बहुत बड़ा दावा है। धर्म भविष्य का रचयिता कैसे हो सकता है? ये इस पूरी चर्चा का सार है। अगर हम लेखक की परिभाषा को माने कि धर्म जीवन जीने का एक तरीका है, तो ये बात अपने आप सिद्ध हो जाती है। कैसे? जिस तरह से एक समाज आज जीता है, वही तो उसके कल का निर्माण करेगा। अच्छा। अगर जीने के तरीके में ऑनेस्टी, अनुशासन, कृतज्ञता ये सब शामिल हैं, जैसा कि लेखक ने बताया,
तो स्वाभाविक रूप से यह एक बेहतर भविष्य की नींव रखेगा। मतलब हमारे आज के दैनिक कार्य जो उन धार्मिक सिद्धांतों से प्रेरित हैं, वो सब मिलकर एक समाज के सामूहिक भविष्य का निर्माण करते हैं। एकदम सही। ये तो धर्म को केवल मोक्ष का मार्ग नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक उपकरण भी बना देता है। ये तो धर्म को केवल अतीत की विरासत नहीं, बल्कि भविष्य के निर्माण का एक सक्रिय और जिम्मेदार उपकरण बना देता है। ये धर्म को एक स्थिर चीज के बजाय एक गतिशील, सृजनात्मक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। ये वाकई एक बहुत ही मजबूत और आशावादी विचार है। तो इस पूरी बातचीत के बाद सोचने के लिए एक विचार ये हो सकता है, अगर हम ये मान लें कि धर्म जीवन जीने का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो भविष्य का निर्माण करता है, तो यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है। हर अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम को समय समय पर अपडेट की जरूरत होती है ताकि वह नई चुनौतियों के साथ कंपैटिबल रह सके। हाँ, सही बात है। तो क्या आज के तेजी से बदलते जमाने में इस पारंपरिक ऑपरेटिंग सिस्टम को भी कुछ अपडेट की जरूरत है, या फिर इसकी मूल कोडिंग यानी इसकी पारंपरिक नींव को ही मजबूत करना ज्यादा जरूरी है? परंपरा और प्रगति के बीच ये संतुलन कैसे पाया जाए? ये शायद आज के समय का सबसे बड़ा सवाल।